Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Welcome to online मैथमेटिक्स क्लास. स्टूडेंट्स, लास्ट हमने एक्सरसाइज 15.1 के 13 सम किए थे. आज हम 14 सम से स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया तो निम्नलिखित की प्रयक्ता पता करो. हमें क्या दिया है कि 52 पत्तों वाली एक ताश दी है, जिसमें से हमने बिना कुछ देखे पत्ता निकाल लिए तो निम्नलिखित की प्रयक्ता निकालनी है. इसके पहले पार्ट में मेरे को लाल रंग के बादशाह की प्रयक्ता निकालने के लिए बोली है. तो हमें पता है ऊपर क्या आती है, जो घटना चाहिए. तो लाल रंग का बादशाह ताश के पत्तों में 2 होता है, तो 2 आ गया. डिवाइडेड बाय कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52. 2 52 को कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया, 1/26. सेकेंड पार्ट में उसने बोला है एक फेस कार्ड की प्रयक्ता निकाल लो. तो ताश के पत्तों में जो फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं वो कुल 12 होते हैं. कितने में से आए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 52. 12 और 52 की कटिंग करके 3/13 मेरे पास आ गया. थर्ड में उसने बोला है पी किसकी प्रयक्ता निकालो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता. तो ताश के पत्तों में जो लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो 6 होते हैं. टोटल डिवाइडेड बाय कितने में से, 52 में से 6 और 52 की कटिंग करके 3 मेरे पास क्या आ गया, 26. फोर्थ में उसने बोला है प्रयक्ता निकालो पान का गुलाम. ताश के पत्ते में पान का गुलाम सिर्फ एक होता है. डिवाइडेड बाय कितने में से आया है, 52. फिफ्थ में उसने मेरे को बोला है हुक्म के पत्ते की प्रयक्ता निकाल लो. तो ताश के पत्तों में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13. टोटल कितने, 52. 13 52 की कटिंग करके मेरे पास आ गया 1/4. इसी तरह लास्ट 6 सम में उसने 6 पार्ट में मेरे को बोला है एक ईंट की बेगम के प्रयक्ता निकाल लो. तो ताश के पत्तों में जो ईंट की बेगम होती है वो सिर्फ एक होती है. टोटल कितने में से होती है, 52 में से. स्टूडेंट्स, ये था आपका 14 सम. इससे रिलेटेड आपका 15 सम है जो आपने घर में खुद ट्राई करना है. अब हम सम नंबर 16 स्टार्ट करेंगे. सम नंबर 16 क्या कहते हैं, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं. केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा. इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है. निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए. हमें क्या दिया उसने सम में, 12 खराब पेन है और उसमें कितने अच्छे पेन है, 132 अच्छे पेन है. तो मतलब कुल पेन, क्योंकि खराब पेन किसके साथ मिल गए, अच्छे पेन के साथ, तो कुल पेन क्या हो जाएंगे, खराब पेन प्लस अच्छे पेन. तो 12 + 132 करके मेरे पास क्या आ गया, 144 कुल पेन. अच्छे पेन मेरे पास क्या है, 12. तो उसने किसकी प्रयक्ता निकालने के लिए बोली है, अच्छे पेन की. उसने बोला है कि अच्छे पेन की प्रयक्ता निकाल लो. तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 और ये कितने हैं, 144. ऊपर नीचे दोनों की कटिंग करके मेरे पास आंसर बनेगा 11/12. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 17 सम. सेवनटीन सम के 2 पार्ट है. पहले पहला पार्ट देखो क्या कहते हैं, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं. इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है. इसकी क्या प्रयक्ता है कि बल्ब खराब होगा. मेरे को बल्ब कितने दिए, मेरे को बल्बों की संख्या कितनी दी है, बल्बों की संख्या टोटल बल्ब मेरे को कितने दिए हैं, 20. ठीक है, उसमें से खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्ब कितने हैं, 4 हैं. तो किसकी प्रयक्ता निकालने के लिए बोली है, इस पार्ट में मेरे को खराब बल्ब की. तो वो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 20. कैसे, जो चाहिए होता है और नीचे क्या आता है, जिसमें से कुल संख्या. तो इसकी कटिंग करके मेरे पास क्या निकल आई, खराब बल्बों की प्रयक्ता 1/4.
5। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 17 सम का ही सेकंड पार्ट देखो क्या कहते हैं। जब खराब बल्ब को निकालने के बाद दोबारा नहीं रखा जाता, क्या कहता है इसका सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो। मान लीजिए कि जो कहता है पहले पार्ट में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, क्योंकि पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि बल्ब खराब निकला है, पर बाद में पता लगा कि बल्ब खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया गया, और जो निकाल लिया गया उसे दोबारा नहीं मिलाया गया। अब शेष बल्बों में से, जो बचे हुए बल्बों में से बल्ब या दृश्य निकाला गया, जो बच गए बल्ब उसमें से बिना देखे या दृश्य बल्ब निकाला गया, इसकी क्या प्रक्रिया है यदि बल्ब खराब नहीं होगा। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने बल्ब थे, 20 बल्ब थे, तो एक बल्ब निकल चुका है, तो शेष बल्ब कितने बचेंगे, क्योंकि मेरे पास शेष बल्ब, क्योंकि 20 बल्ब है, एक बल्ब निकाल लिया, निकालने के बाद में नहीं रखा गया, तो शेष बल्ब कितने बच गए, 20 में से एक निकाल लिया तो कितने शेष बल्ब बच गए, 19। और जो निकाला हुआ बल्ब था वो खराब नहीं था, इसका मतलब जो निकाला हुआ बल्ब खराब नहीं था, इसका मतलब जो निकला हुआ बल्ब है वो सही बल्ब है, तो इसका मतलब शेष सही बल्ब कितने हो जाएंगे मेरे पास, शेष सही बल्ब कितने बचेंगे, सही बल्ब कितने थे, 16, और वो निकला कौन सा था, ये 15। अब कहते हैं कि जो बचे हुए बल्बों में से फिर एक बल्ब निकाल लिया गया, अब 19 बल्बों में से एक अच्छा बल्ब निकाला गया, तो उसकी प्रयक्ता निकाल लो, मतलब अच्छे बल्ब की प्रयक्ता निकाल लो, तो वो क्या होगी, अच्छे बल्ब कितने हैं, 15, कितने में से निकल रहे हैं, 19 में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सम नंबर करेंगे 18। सम नंबर करेंगे 18 में क्या कहते हैं, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। डिस्क पर अंकित होगी पहला 2 अंकों की संख्या, दूसरा निकालना है एक पूर्ण वर्ग की संख्या, और तीसरा 5 अंकों से विभाजित संख्या। अब इसका हल देखिए क्या है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या मेरे पास कितनी है, 90 मतलब एक हर नंबर, हर डब्बे में कितने नंबर है, 1 से लेके 90 तक। अब पहले में किसकी प्रयक्ता निकालने के लिए बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, पहले में वो निकालने के लिए बोल रहे हैं 2 अंकों की संख्या। तो ये बात याद रख लीजिए, 1 से 90 के बीच में 2 अंकों वाली संख्या 81 होती है, 81 होती है। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, 81 होती है, और वो कितने में से आ रही है, 90 में से। अब इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके क्या निकल आया मेरे पास, 9/10। अब सेकंड सम, पूर्ण वर्गों वाली संख्या, पूर्ण प्रयक्ता किसकी निकालनी है, पूर्ण वर्गों वाली संख्या, पूर्ण वर्गों वाली संख्या। पूर्ण वर्गों वाली संख्या से हमारा क्या मतलब है, जिसका पूरा वर्ग हो जाए। तो 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग वाली संख्या होती है 9। प्रयक्ता निकालनी है तो किस में से, नंबर में से निकालने, 90 में से, कटिंग करके आ गया 1/10। थर्ड, उसके बाद हमने प्रयक्ता निकालनी है 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो स्टूडेंट्स 1 से 90 के बीच में देखना है, तो 5 से विभाजित होने वाला 1 से 90 के बीच में पहला नंबर 5 होगा, उसके बाद दूसरा 10, ऐसे चलते चलते 90 इसका लास्ट नंबर होगा। तो आप जब इसके पूरे नंबर काउंट करोगे वो आते हैं 18, वो आते हैं 18, और वो कितने में से आ रहे हैं, 90 में से। कटिंग करके आपके पास आ गया 1/5। स्टूडेंट्स सम नंबर 19 सेम इसके जैसे, वो आपका घर से होमवर्क है। थैंक यू।